स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी कि हम देखेंगे कि वो कौन से पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से मैटर बनता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो कि मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो किन पार्टिकल्स से मिलके बनती हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि जो बिल्कुल बुनियादी पार्टिकल्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उनको दो ग्रुप्स में बांटा जाता है। ठीक है, इनको दो टाइप्स के पार्टिकल्स में बांटा जाता है। एक टाइप कहलाती है बोसॉन्स, ठीक है, एक टाइप कहलाती है बोसॉन्स और दूसरी जो टाइप है वो कहलाती है फर्मियंस। तो सुनिए यहाँ पे जो बोसॉन्स मैंने लिखा है ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि फोर्स पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई फोर्स की इंटरेक्शन होती है तो तब ये पार्टिकल्स वहां पे देखे जा सकते हैं। इन पार्टिकल्स की वजह से फोर्स इंटरेक्शंस होती हैं। तो सुनिए यहाँ पे हमने ये देखा कि जो दूसरी टाइप है वो फर्मियंस हैं। तो फर्मियंस ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि मैटर पार्टिकल्स कहलाते हैं, यानी कि इन पार्टिकल्स की वजह से मैटर बनता है। ठीक है, मैटर पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बोसॉन्स हैं यानी कि जो फोर्स पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स फोर्स पार्टिकल्स में भी हमारे पास दो टाइप के पार्टिकल्स आ जाते हैं। पहले पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जो कि लॉन्ग रेंज फोर्स की इंटरेक्शंस में काम आते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग रेंज फोर्स को LRF से डिनोट कर रही हूँ, यानी कि लॉन्ग रेंज फोर्स के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो जीरो मैस फोर्स कैरियर्स कहलाते हैं। वो जीरो मैस जीरो मैस फोर्स कैरियर्स, ठीक है, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स मैसलेस होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि उसकी अगर एग्जांपल ली जाए तो जो लॉन्ग रेंज फोर्स इंटरेक्शंस के लिए फोर्स पार्टिकल्स यूज होते हैं वो होते हैं फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स। इसी तरह से ग्रेविटॉन्स भी होते हैं जो कि लॉन्ग रेंज फोर्स इंटरेक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ग्रेविटॉन इंटरेक्शन हो रही, जबकि स्टूडेंट्स इसके मुकाबले में जो शॉर्ट रेंज फोर्स इंटरेक्शंस हैं उनके लिए जो फोर्स पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं उनमें भी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक टाइप आती है कि जहाँ पे वीक फोर्स इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, वीक फोर्स इंटरेक्शन जहाँ पे हो रही है यानी कि वीक फोर्स भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, उस इंटरेक्शन के लिए जो पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं उन्हें इन सिंबल से डिनोट किया जाता है, जैसे कि W प्लस, W माइनस और Z। जबकि स्टूडेंट्स इसके मुकाबले में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्शन होती है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स भी जैसे कि मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो भी शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो ऐसी फोर्स के लिए भी जो पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं उन्हें कहा जाता है ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स। तो स्टूडेंट्स अगर इन्हीं पार्टिकल्स का कंपैरिजन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये जो डिफरेंट फोर्स पार्टिकल्स हैं इनका आपस में कंपैरिजन हम इस टेबल के थ्रू देखते हैं कि जो फोटॉन्स हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो मैसलेस होते हैं। ठीक है, उनका मैस नहीं होता, ना ही उनके ऊपर कोई चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैरियर्स कहलाते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंटरेक्शन है उसके अंदर ये पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो मैंने आपको ग्लूऑन्स बताए हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्शन के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं, उनका मैस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि हाई मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, और इसी तरह से उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं उनके कलर चार्ज के ऊपर, जो कि ब्लू, ग्रीन और रेड कलर्स होते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्शन के लिए ये अपना किरदार अदा करते हैं। तो जो थर्ड टाइप आपको मैंने बताई थी वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि वीक फोर्स कैरियर कहलाते हैं, यानी कि वीक फोर्स इंटरेक्शन के लिए अपना किरदार अदा करते हैं और इनका मैस भी बहुत ज़्यादा होता है। जबकि स्टूडेंट्स इसके मुकाबले में जो ग्रेविटॉन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरेक्शन के दौरान अपना किरदार अदा करते हैं और ये मैसलेस होते हैं और इनके ऊपर चार्ज भी कोई नहीं होता। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायग्राम में हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स मैसलेस हैं वो विद स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं और लॉन्ग रेंज फोर्सेस इंटरेक्शन के लिए काम देते हैं। जबकि यहाँ पे जो हाई मैसिव पार्टिकल्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड पे ट्रेवल करते हैं और वो शॉर्ट रेंज फोर्स इंटरेक्शन के लिए काम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने डिस्कस किए हैं अभी फोर्स पार्टिकल्स, और इसके साथ ही हमने देखा था कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी जो दूसरी
क्लास है वो कहलाती है फर्मियॉन्स, और फर्मियॉन्स होते हैं वो मैटर पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो मैटर पार्टिकल्स हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जो कि जिनमें से एक जो कैटेगरी है वो कहलाती है लेप्टॉन्स, ठीक है, और जो दूसरी कैटेगरी है वो कहलाती है क्वार्क्स। यानी कि क्वार्क्स और लेप्टॉन्स फर्मियॉन्स की दो टाइप्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों टाइप से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेप्टॉन्स हैं, लेप्टॉन्स कैसे फर्मियॉन्स होते हैं, यानी कि ये कैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो लेप्टॉन्स हैं ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस भी होती हैं, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शंस भी होती हैं, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस भी होती हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्शंस के थ्रू आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। यानी कि इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्शन इन पार्टिकल्स के अंदर नहीं होती, और ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके एंटी पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं कि जो यहाँ पे लेप्टॉन्स हमारे पास मौजूद हैं उनके एंटी पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, जिनको एंटी, यहाँ पे बल्कि हम कॉमा डाल लेते हैं कि उनको एंटी लेप्टॉन्स कहा जाता है। तो सुनिए जो एंटी लेप्टॉन्स हैं ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका मैस वही होता है जो कि लेप्टॉन्स का होता है, यानी कि बिल्कुल लेप्टॉन्स की तरह होते हैं, लेकिन सिर्फ जो इनके ऊपर चार्ज होता है वो ऑपोजिट होता है लेप्टॉन्स के मुकाबले में। स्टूडेंट्स लेप्टॉन्स के लिए जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लेप्टॉन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और हम उसे काफ़ी स्टडी भी करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है वो कहलाता है पॉजिट्रॉन, यानी कि पॉजिट्रॉन का जो मैस है वो वही है जो कि एक इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन जो पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले पे। यानी कि पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको 3 जनरेशन्स में डिवाइड किया जाता है। एक जनरेशन कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन्स। ठीक है, ये हैं इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन्स। और जो दूसरी जनरेशन है वो कहलाती है म्योनिक लेप्टॉन्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल्स मौजूद हैं, एक है म्योन और एक है म्योन न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हैं म्योनिक लेप्टॉन्स। ठीक है, ये एक जनरेशन है लेप्टॉन्स की। और जो थर्ड जनरेशन है वो कहलाती है टायोनिक लेप्टॉन्स, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पार्टिकल है टाउ और दूसरा पार्टिकल है टाउ न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ये जनरेशन है टायोनिक लेप्टॉन्स। तो स्टूडेंट्स इस टेबल में दिखाया गया है कि जो लेप्टॉन है उसका जो एंटी पार्टिकल है वो भी उसके साथ ही लिखा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ पॉजिट्रॉन लिखा हुआ है, और साथ ही इनके सिंबल भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो E- है और पॉजिट्रॉन का जो सिंबल है वो E+ है। यहाँ पे जो माइनस और प्लस है ये इन दोनों के चार्जेस को शो कर रहा है, और आगे ही चार्ज भी हमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज है जबकि पॉजिट्रॉन के ऊपर +1 चार्ज है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन्स की जनरेशन के अंदर जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का जो एंटी पार्टिकल है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है उसका सिंबल है VE और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल है VE-, यानी कि VE के ऊपर डैश डालते तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल है और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। इसी तरह से जो सेकंड जनरेशन या क्लास कह सकते हैं हम लेप्टॉन्स की वो है म्योनिक लेप्टॉन्स, और उसके अंदर हमारे पास है म्योन का एंटी पार्टिकल है एंटी म्योन, और इनका जो सिंबल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ ही इनका चार्ज भी बताया गया है कि इनके ऊपर -1 और +1 चार्ज है, जबकि इन्हीं के साथ म्योन न्यूट्रिनो और म्योन एंटी न्यूट्रिनो है जिनका सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और इसी तरह से जो टायोनिक
इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है कि टाओ और एंटी टाओ टाओ पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स हैं जिनके सिंबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इनके जो चार्जेस हैं इनके ऊपर भी -1 + 1 चार्ज है, और इसी तरह से टाओ न्यूट्रिनो और टाओ एंटी न्यूट्रिनो के सिंबल्स भी यहाँ पे मेंशनड हैं और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट टाइप्स थी। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्शंस नहीं करते, तो उनके मुकाबले में क्वार्क्स ऐसे फर्मियॉन्स हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्शंस भी होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरेक्शंस भी होती हैं, वीक फोर्स इंटरेक्शंस भी होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंटरेक्शंस भी होती हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे लेप्टॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी कि वो किसी और पार्टिकल से मिलके नहीं बने बल्कि वो खुद सबसे बेसिक पार्टिकल हैं। इसी तरह से जो क्वार्क्स हैं ये भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो किसी और पार्टिकल से मिलके नहीं बने जबकि ये खुद मिल के और पार्टिकल्स को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वार्क्स के डिफरेंट टाइप्स आप देख सकते हैं जिनमें 6 टाइप्स यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स हैं क्वार्क्स की वो एक दूसरे से इस तरह से डिफ्रेंशिएट की जाती हैं कि उनके जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि उनके ऊपर जो चार्ज नंबर है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक क्वार्क की टाइप है अप, उसका सिंबल यू होता है और उसका एंटी पार्टिकल भी होता है जिसे यू डैश कहते हैं, और उसे एंटी अप क्वार्क भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स उसके ऊपर जो चार्ज है यानी कि अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है वो है +2/3, और उसका मैस भी यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर c² में है, जो कि यहाँ पे है 1.5 से 3.3 की रेंज में। तो दूसरा जो क्वार्क है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूसरा क्वार्क है डाउन जिसका सिंबल डी है, और इसका एंटी पार्टिकल यानी कि एंटी डाउन क्वार्क को रिप्रेजेंट किया जाता है डी डैश से, और डाउन क्वार्क को उसके चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है -1/3, यानी कि डाउन क्वार्क के ऊपर -1/3 चार्ज मौजूद होता है, और इसका मैस यहाँ पे मेंशन है जो कि 3.5 से 6 की रेंज में होता है। तो सो जो थर्ड क्वार्क है वो कहलाता है चार्म और उसका सिंबल होता है सी। उसका एंटी पार्टिकल यानी कि एंटी चार्म क्वार्क जो है उसे सी डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +2/3, और उसका जो मैस होता है वो होता है 1160 से लेके 1340 की रेंज में। इसी तरह से जो फोर्थ टाइप ऑफ क्वार्क की वो कहलाती है स्ट्रेंज, जिसको एस सिंबल से डिनोट किया जाता है। उसका एंटी पार्टिकल यानी कि एंटी स्ट्रेंज क्वार्क को रिप्रेजेंट किया जाता है एस डैश से, और जो स्ट्रेंज क्वार्क है उसके ऊपर चार्ज होता है -1/3, और उसका जो मैस है वो 70 से 130 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² की रेंज में आता है। तो स्टूडेंट्स जो बाकी दो टाइप्स हैं वो हैं टॉप क्वार्क जिसका सिंबल है टी, एंटी पार्टिकल यानी कि एंटी टॉप क्वार्क है टी डैश, और उसका जो चार्ज है वो है +2/3। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो लास्ट में हमारे पास क्वार्क है वो कहलाता है बॉटम और उसका सिंबल होता है बी। उसका एंटी पार्टिकल यानी कि एंटी बॉटम क्वार्क जो है वो शो किया जाता है बी डैश से, और जो बॉटम क्वार्क है उसका चार्ज होता है -1/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो सबसे कम मैस वाला क्वार्क है वो होता है अप, और सबसे ज़्यादा जो मैसिव क्वार्क है वो कहलाता है टॉप। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टॉप क्वार्क है उसका सबसे ज़्यादा मैस यहाँ पे मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने क्वार्क्स को डिस्कस किया जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो ये जो क्वार्क्स हैं ये मिल के फर्दर और पार्टिकल्स को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स जब ये क्वार्क्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, जब ये क्वार्क्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये मिल के हेड्रॉन्स बनाते हैं, ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल्स ये बनाते हैं उन्हें कहा जाता है हेड्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स जो हेड्रॉन्स ये बनाते हैं उनकी भी दो टाइप्स आगे फर्दर आ जाती हैं हमारे पास। एक टाइप कहलाती है बैरियन, ठीक है, एक टाइप कहलाती है बैरियन और दूसरी टाइप कहलाती है मीजॉन। मीजॉन। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में फर्क इस तरह से है कि अगर हमारे पास 3 क्वार्क्स मिलेंगे तो वो बनाएंगे बैरियन, ठीक है, 3 क्वार्क्स मिलके बनाएंगे बैरियन, और अगर 2 क्वार्क्स मिलेंगे तो तब जो हमारे पास पार्टिकल्स आएंगे वो कहलाते हैं मीजॉन। स्टूडेंट्स इस चीज को मैं एक डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे आपको शो करती हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैरियन का जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 3 क्वार्क्स से मिलके बनता है। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो सबसे अहम एग्जाम्पल हैं बैरियंस की, क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वो 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं, और जो प्रोटॉन है वो 2 अप क्वार्क से मिलके बनता है। जैसे कि मैं आपको टाइप्स बता चुकी हूँ क्वार्क्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से मिलके बनता है।
तो सोच, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अप क्वार्क होता है उसके ऊपर चार्ज होता है 2/3। तो जब इनके चार्जेस को एडअप किया जाएगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2/3 2/3 और उनके साथ जो डाउन क्वार्क है जिसके ऊपर चार्ज होता है -1/3, इनको जब एडअप किया जाएगा तो हमारे पास चार्ज आएगा +1, जो कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन है उसके अंदर 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। तो इन तीनों क्वार्क से जब चार्जेस को एडअप किया जाए, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अप क्वार्क है उसका चार्ज है 2/3 और जो डाउन क्वार्क्स हैं उनके चार्जेस हैं 1/3 -1/3। तो इनको जब एडअप किया जाए तो चार्ज हमारे पास आता है रिजल्ट में 0, जो कि हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने देख लिया कि जो बैरियंस हैं वो किस तरह से बनते हैं 3 क्वार्क्स को मिला के। तो उसके मुकाबले में हमने देखा था कि जो हेड्रॉन्स हैं उनकी दूसरी टाइप कहलाती है मीजॉन्स, और मीजॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि 2 क्वार्क्स से मिलके बनते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मीजॉन्स का लिखा हुआ है कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि 2 क्वार्क्स से मिलके बनते हैं। उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है मिजॉन की पियोन से, ठीक है। यानी कि पियोन एक ऐसा मिजॉन है जिसके अंदर 2 क्वार्क्स होते हैं, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। तो यहाँ पे जब उनके चार्जेस को एडअप किया जाए, डाउन क्वार्क नहीं बल्कि डाउन एंटी क्वार्क यूज किया जाता है एक पियोन के बनाने के लिए। और सर, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एंटी पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि होते सेम हैं, पार्टिकल के मुकाबले में बिल्कुल सेम होते हैं, पार्टिकल जैसे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो ऑपोजिट होता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो डाउन क्वार्क होता है उसके ऊपर चार्ज होता है -1/3। तो दैट मीन्स जो डाउन एंटी क्वार्क है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +1/3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का चार्ज एडअप करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में +1 आता है, जो कि एक पियोन के ऊपर चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने देखा कि जो क्वार्क्स हैं वो मिल के और पार्टिकल्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे सोचने की ये बात है कि जो क्वार्क्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते कैसे हैं, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको जोड़ती है। स्टूडेंट्स, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे डायग्राम में शो कर रही हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्वार्क्स मौजूद हैं, एक अप क्वार्क है और डाउन क्वार्क है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए जो पार्टिकल है वो है ग्लूऑन। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स पार्टिकल्स हैं उनमें से एक टाइप है ग्लूऑन की, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्शन में अपना किरदार अदा करते हैं। तो जो अप क्वार्क है और डाउन क्वार्क है इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्शन होगी और उसके अंदर कौन से पार्टिकल अपना किरदार अदा करेगा, ग्लूऑन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब ज़रूरी हो गया है कि हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि लेप्टॉन्स और क्वार्क्स के अंदर कौन कौन से फोर्सेस की इंटरेक्शंस होती हैं और उन इंटरेक्शंस के दरम्यान में कौन से फोर्स पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं। तो उस चीज़ को हम इस टेबल में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इंटरेक्शंस लिखी हुई हैं कि एक इंटरेक्शन है ग्रेविटेशनल, ठीक है, और दूसरी है वीक फोर्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक है स्ट्रॉन्ग। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लेप्टॉन्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स और न्यूट्रिनोस, उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्शन नहीं होता। उनके दरमियान में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो होते हैं ग्रेविटेशनल, वीक फोर्स इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, इनके लिए इंटरेक्शंस में जो पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं उनमें होते हैं ग्रेविटॉन, W+, W-, Z0 और फोटोन। जबकि इनके मुकाबले में जो क्वार्क्स हैं उनके अंदर ये चारों इंटरेक्शंस होते हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस भी उनके अंदर होते हैं, जिनके अंदर ग्लूऑन्स अपना किरदार अदा करते हैं। और यूँ हम देख सकते हैं कि क्वार्क्स के अंदर ग्रेविटॉन, W+, W-, Z0, फोटोन और ग्लूऑन, ये सारे के सारे पार्टिकल्स अपना किरदार अदा करते हैं मुख्तलिफ फोर्स इंटरेक्शंस के दौरान।